हेलो एवरीवन, मैं विजय दीवाना आपका बैटल विद ब्रेन पे स्वागत करता हूं। और आज हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6 जो आपका है 13.1 का क्लास 10th। तो यहाँ पे जल्दी से इसको डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे आपको फिगर गिवन है, तो फिगर आपको क्या गिवन है, देखो यहाँ पे आपको फिगर गिवन है और हम इसकी पहले स्टेटमेंट पढ़ते हैं। अ मेडिसिन कैप्सूल इज इन द शेप ऑफ सिलेंडर। देखो शेप ऑफ किसकी है, सिलेंडर की है। विद टू हेमिस्फीयर, यहाँ पे टू हेमिस्फीयर है और एक आपका क्या है, एक आपका सिलेंडर है। स्टक टू ईच मतलब वो जुड़े हुए हैं। इट्स एंड फिगर में इसको दिखाया गया है, ये आपकी होगी फिगर। द लेंथ ऑफ इंटायर कैप्सूल इज 14 mm। तो जो पूरे कैप्सूल की आपकी जो लेंथ है, जिसको हाइट बोल देते हैं, तो यहाँ पे जो लेंथ है वो कितनी है, 14 mm है। क्योंकि सिलेंडर है, सिलेंडर की क्या होती है, हाइट होती है आपकी। ठीक है, तो हाइट बोले या लेंथ बोले एक ही बात है। तो लेंथ ऑफ इंटायर कैप्सूल इज 14 mm एंड इट्स डायमीटर ऑफ कैप्सूल इज 5 mm। तो डायमीटर पूरा कितना हो गया, 5 का। ठीक है जी। फाइंड इट्स सरफेस एरिया। तो हम लिख देते हैं, सबसे पहले हमें क्या लिखना है, हमें जो गिवन है वो लिख देते हैं। देखो मैंने यहाँ पे किया हुआ है। अब हमें डायमीटर कितना है, डायमीटर हमारे पास 5 mm है। तो हमें पता है रेडियस कितना होगा, उसका रेडियस होगा 5/2 होगा, mm ही हो गया। हाइट ऑफ सिलेंडर, देखो हाइट ऑफ सिलेंडर को मैं डिस्कस करता हूँ। सबसे पहले मैं शेप बनाता हूँ, इसको एक्सप्लेन करता हूँ। तो यहाँ पे आपका क्या होगा, देखो सबसे पहले तो हमारे पास एक सिलेंडर है, ये आपका हो गया सिलेंडर। और यहाँ पे एक है, दो इसने हेमिस्फीयर लगा दिए। तो दो इसने जब हेमिस्फीयर लगाए तो यहाँ पे देखो ये रेडियस कितना है इसका, 2.5 आ गया यहाँ पे। और ये रेडियस कितना है, ये भी 2.5 आया यहाँ पे। तो यहाँ पे जो इसकी हाइट अगर मैं निकाल लूं तो मेरे पास टोटल कितनी है, 14 है। लेकिन अगर 2.5 और 2.5 में से मैं मतलब ये टोटल कितना हो गया, 2.5 प्लस 2.5 5। तो 5 में से मैं इसको टोटल में से ये माइनस कर देता हूं तो मेरे पास आता है 9। तो ये जो हाइट होगी, ये 9 जो है मेरे पास, ये हाइट किसकी होगी, ये आपकी होगी हाइट। हाइट बोलने या लेंथ बोलने वो आपकी एक्चुअल में सिलेंडर की होगी। तो मैं यहां लिख देता हूं इसको, जैसे मैंने समझाने के लिए यहाँ पे किया हुआ है कि जो 14 है वो आपकी कंप्लीट है और 5 में यहाँ से जो आपका हेमिस्फीयर का रेडियस है तो वो माइनस कर दिया, वो कितना है आपका 9 mm। तो यहाँ पे मेरे पास क्या है, हाइट ऑफ सिलेंडर कितनी है मेरे पास। अगर मैं इसको नाम दूं H1 या फिर आप इसको H भी कह सकते हो, तो H यहाँ पे कितना है मेरे पास 9 mm। तो ये तो समझने के लिए हो गया। देखो करेंगे कैसे, मैं इसको पहले क्लीन कर देता हूँ थोड़ा सा। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है हमारे पास रेडियस हो गया, हाइट हमने डिस्कस कर ली, फिगर हमने समझ ली। बस अब क्वेश्चन छोटा सा है, हमें फॉर्मूले लगाने हैं सिंपल। तो हमें सरफेस एरिया निकालना है, किसका निकालना है, कैप्सूल का। तो मैं निकालता हूं कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कैप्सूल। ठीक है, कैप्सूल को मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं ताकि स्पेस कम ना रहे। तो ये क्या है, यहाँ पे आपके पास क्या है, सिलेंडर है। तो यहाँ पे मैं लगा रहा हूं कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। तो मैं सिलेंडर को ऐसे लिख रहा हूं, ठीक है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ किसका, या तो आप ऐसे करो 2 इंटू में 2 हेमिस्फेयर का। ठीक है, हेमिस्फेयर को मैंने शॉर्ट में लिख दिया हेमी करके। ठीक है, आपको जब आप एग्जाम में करोगे तो कंप्लीट लिखना है। मेरे पास थोड़ा स्पेस की वजह से मैंने इसको शॉर्ट में लिख दिया हेमिस्फेयर। ठीक है, ये स्टेटमेंट से भी आपको गिवन है। तो यहाँ पे आपके पास क्या है 2। अब देखो फॉर्मूले ओपन कर दो सिंपल। कर्व सरफेस एरिया कितना होता है, 2πr/h प्लस, अब देखो हेमिस्फेयर का हमें क्या लगाना है फॉर्मूला, तो 2 इंटू में, अब इसका कितना होता है सरफेस एरिया, 2πr²। ठीक है, तो देखो कॉमन कुछ आ रहा है यहाँ पे, हम 2 भी कॉमन ले सकते हैं यहाँ से, पाई कॉमन ले सकते हैं यहाँ से, और r कॉमन ले सकते हैं यहाँ से। तो मैं ले रहा हूँ 2πr कॉमन। यहाँ से क्या बचा आपका, यहाँ से बचा आपका h प्लस ये 2 तो मैंने बाहर ले लिया, ये 2 तो मैंने बाहर ले लिया, बचा क्या मेरे पास, ये 2 बचा है। और ये पाई तो मैंने बाहर ले लिया, और इन दो आरों में से मैंने एक आर को मैंने क्या किया, बाहर ले लिया। तो यहाँ पे मेरे पास ये आ गया इतना। अब देखो 2 इंटू में 22/7 और r की वैल्यू यहां से देखो, ये डायमीटर था तो ये r है आपका, तो 5/2 ब्रैकेट बंद। अब देखो h किसकी है, h है सिलेंडर की, और सिलेंडर की h कितनी निकाली थी 9। तो यहाँ पे कर दो आप 9 प्लस 2 इंटू में 5/2
2, क्योंकि r की वैल्यू मेरे पास क्या है 5/2, तो ये कैंसिल हो गया आपके पास 9 + 5, तो यहाँ से तो आया आपके पास 14, और यहाँ पे ये ऐसे का ऐसे ही उतारूं। अब देखो 2 के साथ यहाँ 2 कैंसिल हो सकता है, ये कर दिया मैंने, तो यहाँ से बचा ये 22 इंटू में 5 डिवाइड बाई 7, ये आपका आ गया। तो मैं इसको सोल्व करना है मेरे को, तो यहाँ से 7 1 जा 7 और 2 पे कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से देखो कितना आया 5 इंटू में 2, तो आया आपके पास 10, और यहाँ पे कितना है 22, क्या है मल्टीप्लाई करके क्या आ गया यहाँ पे आपका है 220 mm का स्केल, और यूनिट का ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये आपका है, यहाँ पे ये आपका आ गया आंसर सिंपल। हेलो एवरीबॉडी, बैटल विद ब्रेन पे आपका स्वागत है, और हम डिस्कस कर रहे हैं 13.1 के क्वेश्चन नंबर 7। तो इसमें क्या कहा है, अ टेंट इज इन द शेप ऑफ सिलेंडर बाय कोनिकल टॉप इफ द हाइट एंड डायमीटर ऑफ सिलेंडर पार्ट 21। तो आपके पास क्या है, एक आपको सिलेंडर गिवन है जिसके ऊपर क्या है एक कोन रखा हुआ है, और यहाँ पे वो क्या बोलता है, देखो समझना है स्टेटमेंट को, बाय कोनिकल टॉप इफ द हाइट, देखो सबसे पहले क्या दिया उसने, हाइट दी हुई है, इफ द हाइट एंड डायमीटर ऑफ सिलेंडर। तो हाइट अगर पहले दी है तो वैल्यू भी पहली होगी, तो हाइट कितनी होगी यहाँ पे 21 मीटर। उसके बाद क्या कहा, और डायमीटर, डायमीटर कितना है आपके पास 4 मीटर, तो आपका रेडियस कितना हो जाएगा यहाँ पे 2 मीटर, तो मैंने इसको लिख दिया रेडियस। उसके बाद फाइंड द एरिया ऑफ द कैनवस यूज फॉर मेकिंग द टेंट, ऑल्सो फाइंड द कॉस्ट। हमने क्या करना है, जो भी यहाँ पे कैनवस को कवर करने के लिए लगाएगा वो फाइंड करनी है, और उसकी कॉस्ट भी फाइंड करनी है। रेट, उसका रेट क्या दिया, एट द रेट 500 पर मीटर स्केयर, ठीक है जी। तो ये इसने रेट दे दिया मीटर का। बेस ऑफ अ टेंट विल नॉट कवर्ड, तो यहाँ पे जो बेस है ना इसका, जो ये आपका बेस है, तो बेस को वो कवर नहीं कर रहा है, ठीक है जी। तो बेस को अगर कवर नहीं कर रहा है तो सिंपल आपके पास क्या है, वो उसके सरफेस एरिया को कवर कर रहा है। तो हम यहाँ पे निकाल लेते हैं, सबसे पहले हमने क्या निकालना है, देखो यहाँ पे लिख देते हैं एरिया, ये आपका सोल्यूशन हो गया, एरिया ऑफ कैनवस, ठीक है जी। एरिया ऑफ कैनवस क्या होगा आपके पास, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन। तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ आपके पास सिलेंडर का क्या होता है 2πRh, और यहाँ पे आपके पास कोन का क्या होता है πRl। क्या कुछ कॉमन ले सकते हैं इसमें से, आप ले लो, 2π यहाँ से कॉमन आ रहा है, 2 तो नहीं आ रहा, लेकिन पाई और r, तो पाई और r को मैं लिख देता हूँ बाहर, और यहाँ से बचा 2h प्लस में आपके पास r तो बाहर आ गई, पाई भी बाहर आ गया, l बचा है आपके पास, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया इसको l r, और यहाँ से 2h प्लस में l। अब वैल्यू रखते हैं, देखो इसकी वैल्यू कितनी होगी 22 डिवाइड बाई 7, और यहाँ पे r की वैल्यू कितनी है, r की वैल्यू 2 है, तो यहाँ पे आया आपके पास 2। अब इसको 2 इंटू में h है, तो h यहाँ पे कितनी है, यहाँ पे 2.1, तो यहाँ पे अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ इसको 2 से, तो यहाँ पे क्या आएगा 2 पॉइंट ऐसे ही आपके पास 2 2 का 4, तो 4.2 हो जाएगा, मैंने मल्टीप्लाई यहाँ पे कर दिया, ठीक है। आपको आप जैसे मर्जी कर सकते हो, ठीक है। और L की वैल्यू कितनी है 2.8 आपकी क्या है L की वैल्यू है। तो यहाँ से मैं ऊपर से थोड़ा इसको क्लीन कर देता हूँ, यहाँ पे, यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, और यहाँ से मैं इसको क्लीन कर देता हूँ इतना, यहाँ तक तो आगे कैलकुलेशन है थोड़ी सी, उसके बाद क्वेश्चन आपका फिनिश है। अब देखो इसको ऐड करना है, यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करूंगा, तो यहाँ पे क्या हुआ, इसके बाद मैं यहाँ पे कर रहा हूँ ये 44 डिवाइड बाई 7 इंटू में 8 और 2, तो आपका कितना हुआ 4 और 2 6, यहाँ पे देखो 8 और 2 10, आंसर बचा 1 पॉइंट ऐसी, 4 और 2 6 और 1 7, तो 7.0 बचा। तो आप ये रफ काम में भी कर सकते हो, तो मैं यहाँ से कर देता हूँ क्लीन, ये आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ ऐसे। तो पॉइंट हटेगा 0, उसके बाद ये कट भी सकता है, और यहाँ पे 7, ये आपका ऐसे ही, तो यहाँ पे कितना है आपके पास 44, लेकिन ये आपके पास क्या है मीटर स्केल, ये तो एरिया है ना, एरिया हमने निकाल दिया उसका। एरिया के बाद हमने क्या करना है, हमने निकाल दिया उसकी कॉस्ट। अब कॉस्ट को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, कॉस्ट ऑफ, देखो कॉस्ट ऑफ किसकी पूछी है,
कॉस्ट ऑफ कैनवस, कॉस्ट ऑफ कैनवस आपकी 1 मीटर स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, 500 रुपीज। ठीक है, तो 500 को अगर मैं टोटल एरिया जो मेरे पास आया है 44 को उससे मल्टीप्लाई कर दूं तो वो रुपीज में आ जाएगी, तो वो मेरे पास कॉस्ट आ जाएगी। तो मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखो जीरो को तो पीछे लगा देंगे सिंपल उठा के, और मल्टीप्लाई कैसे करना है, 44 को आप 5 से मल्टीप्लाई कर दो सिंपल। तो 5 चौका 20, 2 5 चौका 20 और 2 22, तो ये, और जो जीरो है बची है उसको बाद में लगा देना। तो यहाँ से क्या है आपके पास 220, और जो आपके पास जीरो में बचे हैं वो पीछे लगा दो ऐसे के ऐसे ही। तो यहाँ पे ये आपका आया 22,000, ये आपका वैल्यू आ गई, ये आपका आंसर हो गया।